तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था? तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था? न था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम स्पेन। अगर आपसे कोई पूछे कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कायर कहाँ रहते हैं, सबसे ज्यादा बुज़दिल कहाँ रहते हैं और सबसे ज्यादा बददिमाग और डरपोक कहाँ रहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? ये बड़ा ही मुश्किल सवाल है कि एक साथ इतने बड़े तादाद में कायर, बुज़दिल, बददिमाग और डरपोक कहाँ मिलेंगे। पर अगर आपको इसका जवाब चाहिए तो अरब के बादशाहों की तरफ निगाह उठाकर देख लीजिए। यकीन मानिए, दुनिया के इतिहास में बुज़दिली, कायरता और डरपोक का खिताब अरब के माथे पर लग चुका है, जिसकी बागडोर अरब के बादशाह संभाल रहे हैं, जिनके पास बकवास और खोखली धमकियों के अलावा एक ऐसा बम है जिसके फटने से सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का मजाक बन सकता है। ना तो ये तमाम बनी आदम के लिए कुछ कर सकते हैं, ना ये इंसानियत के किसी काम आ सकते हैं, ना तो मुसलमानों की इज्जत बढ़ा सकते हैं। ये वो सुपरमैन बन चुके हैं जो केवल अलमारी और दीवार की सजावट में काम आ सकते हैं, पर हकीकी जिंदगी में इनसे कुछ नहीं हो सकता। इजराइल के वजीर आजम बेन्यामिन नेतन्याहू ने ग्रेटर इजराइल बनाने का अपना मिशन दुनिया के सामने जाहिर कर दिया और बता दिया कि मिस्र भी हमारा होगा, लेबनान भी हमारा होगा, उर्दन यानी जॉर्डन भी हमारा होगा, सीरिया भी हमारा होगा, इराक भी हमारा होने जा रहा है, सऊदी अरब भी अब हमारा हो जाएगा। पर अरब पिचकारी में निंदा घोलकर नेतन्याहू को डराने की कोशिश कर रहे हैं। रुई का फहा बनाकर ये नेतन्याहू पर फेंक रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं और तो और सबसे ज्यादा निंदा कर रहे हैं। पर इजराइल ने इनकी धमकी, चेतावनी, चुनौती और निंदा का अचार डाल दिया। नेतन्याहू ने इनकी निंदा की बत्ती बनाकर हवा में लहरा दिया और ये डरपोक बुज़दिल कायरों का जमात एक साथ बैठकर टुकुर टुकुर ताक रही है। इजराइल इनकी धमकियों की बत्ती बनाकर दिया जला रहा है। ये तमाम के तमाम बुज़दिल एक साथ मिलकर निंदा निंदा चिल्ला रहे हैं। एक तरफ इजराइल छाती ठोक कर ग्रेटर इजराइल बनाने के अपने मिशन की जानकारी पूरी दुनिया को दे रहा है। वो समझा रहा है कि अरब भी हम कब्जा कर लेंगे, लेबनान पर भी हम कब्जा कर लेंगे, इराक पर भी कब्जा कर लेंगे, सीरिया पर भी कब्जा कर लेंगे, मिस्र पर कब्जा कर लेंगे, उर्दन पर भी कब्जा कर लेंगे। नेतन्याहू के इस बयान को सुनने के बाद दुनिया के तमाम मुसलमानों और गैर मुस्लिमों में भी गुस्से की लहर दौड़ गई। पर अरब के बादशाह बुज़दिली और बेशर्मी की चादर तान कर बैठे हैं। नेतन्याहू के ऐलान के बाद ऐसा लगा कि शायद अरब की गैरत जाग जाएगी। ये तलवार उठाकर नाचना बंद कर देंगे, बम, गोली, बारूद, फाइटर जेट लेकर इजराइल से बदला लेंगे। पर ये तो इतने बड़े डरपोक साबित हुए कि पूछो ही मत। ये इजराइल के वजीर आजम पर निंदा बम गिरा रहे हैं, इजराइल की निंदा कर रहे हैं और इजराइल इनके निंदा बम को हवा में उछाल रहा है। इन अरब बुज़दिल बादशाहों से पूछना चाहिए कि तुम्हारे इस निंदा बम से इजराइल का क्या बिगड़ने वाला है? तुम्हारी इन खोखली धमकियों से इजराइल का क्या बिगड़ने वाला है? तुम नेतन्याहू और इजराइल का क्या उखाड़ सकते हो? तुम्हारे इस निंदा बम से एक चींटी भी अगर मर जाए तो हम तुम्हारी बहादुरी और शुजाअत की तारीफ करने लगेंगे, पर तुम तो बिना हथियार उठाए ही सरेंडर कर चुके हो। एक काम करो, अब सूट सलवार पहन लो, बिकनी पहन लो और अमेरिका इजराइल के सामने उछल उछल कर ताली पीटो। तुम इजराइल को क्या सबक सिखाओगे? इतने बड़े बड़े महल, आलिशान गाड़ियां, लग्जरी लाइफस्टाइल किस काम आएगी? आग लगा दो इन बड़ी बड़ी इमारत में जो तुम्हारी इज्जत ना बचा सके। अब 31 अरब और इस्लामिक ममालिक ने नेतन्याहू के बयान के खिलाफ एक साथ मिलकर निंदा बम छोड़ा है। एक साथ मिलकर इन्होंने निंदा करना शुरू कर दिया। एक साथ मिलकर इन्होंने अपना बयान जारी किया जिसमें इन्होंने निंदा के अलावा कुछ भी नहीं किया। इनमें OIC और JCC जैसे ताकतवर अरब के संगठन भी शामिल हैं, जिन्होंने ग्रेटर इजराइल बनाने के नेतन्याहू के बयान की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है। इन्होंने इंटरनेशनल कानून को तोड़ने का इल्जाम लगाया, अरब की नेशनल सिक्योरिटी और अरब की खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया। इजराइल की इस हरकत को कॉलोनियल प्रोग्राम करार दिया है। ये उस इंटरनेशनल कानून के लिए बोल रहे हैं जिससे इजराइल ठेंगे पर रखता है। पता नहीं ये किस मुंह से खुद को मक्का और मदीने का पासदार कहते हैं, पता नहीं ये किस मुंह से खुद को हरम शरीफ का खादिम कहते हैं। ना उनके पास बोलने का शऊर है, ना उनके पास दुश्मन का मुकाबला करने की हैसियत।
ये सिर्फ बकरे की मंदी खा सकते हैं, ऊंट का गोश्त खा सकते हैं, शहद चाट सकते हैं, कमर हिला सकते हैं, पर इजराइल का मुकाबला करने के लिए इनके जिस्म में ताकत नहीं रही। जो कौम अमेरिका के कदमों में अपनी खुद मुख्तारी, अपनी इज्जत वकार को लुटा चुकी हो, इससे ज्यादा उम्मीद करना ही बेमानी है। ये बार बार इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी की बात कर रहे हैं, जिस इंटरनेशनल कानून को खुद अमेरिका नहीं मान रहा, इजराइल नहीं मान रहा। अरब और इस्लामिक ममालिक का बयान ये बताने के लिए काफी है कि ये सिर्फ एक कोरम पूरा किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि सब कुछ पहले से फिक्स है, दुनिया को बस एक पिक्चर दिखाई जा रही है। इन सब का डायरेक्टर अमेरिका, इजराइल दूर से इनको अपना अंगूठा दिखा रहा है और समझा रहा है कि देखो देखो, इसको ही ठेंगा कहते हैं। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं उखाड़ सकते, कुछ भी बुरा नहीं कर सकते, बदले में हम तुमको दौड़ा दौड़ा कर पीट देंगे, तुम्हारे इलाकों को तुमसे छीन लेंगे। जिन्होंने कभी लहू का रंग ना देखा हो, वो ना अपनी आवाम की हिफाजत कर सकते हैं, ना अपने इलाकों को बचा सकते हैं, ना वो खुद के पांव के नीचे की जमीन बचा सकते हैं, और ना ये कभी फिलिस्तीन को बचा सकते हैं। जो बचाने वाले थे वो अब दुनिया से जा चुके हैं। शाह फैजल अरब की तारीख का आखिरी सिपह सालार था। अब सिर्फ अमेरिका के प्रॉक्सी पैदा हो रहे हैं, जो इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए बेचैन है। आप सोच लीजिए कि एक तरफ दुश्मन इनके अपने घर पर कब्जा करने के लिए बोल रहा है, इनके जमीन, इनके बागान, इनके खेत छीनने की बात कह रहा है, तो ये उसके लिए इश्क के परवाने लिख रहे हैं, प्रेम पत्र लिख रहे हैं, लव लेटर लिख रहे हैं, निंदा पत्र लिख रहे हैं। एक जानवर भी अपने घर को बचाने के लिए दुश्मन का मुकाबला करता है। एक चिड़िया अपने घोंसले को बचाने के लिए चील कौवे और गिद्धों से भिड़ जाती है। एक परिंदा बड़ी बड़ी ताकतों से टकराने की हिम्मत रखता है, पर तोंद फुलाने वाले अरब के बादशाहों ने बुजदिली कबूल कर ली है। जमीन इंसान की माँ होती है, और अपनी माँ पर होने वाले हमले को कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है, कोई कैसे सिर्फ जबानी हमला कर सकता है। जिसके बाजुओं में दम होगा वो इजराइल का मुकाबला करेगा, जिसकी माँ ने दूध पिलाया होगा वो अपने ताकत का लोहा मनवाएगा। अरब में अली पैदा नहीं होने वाले, उमर पैदा होने वाले नहीं है, सलाउद्दीन अयूबी पैदा नहीं होंगे। शायद पैगंबर आजम का कौल अब पूरा होने के करीब पहुंच चुका है, जिसमें अरब की बर्बादियों का जिक्र किया गया है, और अरब अपनी तबाही और बर्बादी